जय हिंद दोस्तों। निल्सन आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम कोपा ट्रेड थ्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज 1 है। इसके बाद आपका सीरीज 2 से सीरीज 3 आते जाएगा और ये आपके सीवीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज हम सीरीज वाइज करने वाला है और ये इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन दे रहे हैं ये सीरीज 1 में। और इसके बाद भी जो सीरीज आते जाएगा उसमें हमें आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे और जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको 100% गारंटी देते हैं सभी जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से क्वेश्चन आए, बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से आपके पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, साथ ही अपने सभी क्लासमेट को शेयर करिए जिससे ये वीडियो और भी सभी को पता चला और सभी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। चलिए एक पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। कंप्यूटर ऑपरेट्स करने के लिए क्या सीक्वेंस है? तो पहला आपका सीक्वेंस आपका है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, दूसरा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीसरा है प्रोसेस इनपुट और आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस और इनपुट। तो कंप्यूटर जो आपका वर्क करता है वो है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे कार्य करता है, जो कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, सही आंसर है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इसको हम आईपीओ सर्किल भी कहते हैं, आईपी और ओ। इसी सर्किल पे ये काम करता है और ये सही आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई पूछ भी देता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है तो आईपीओ सर्किल पर कार्य करता है। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट आता है। विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल की बात हो रही है, प्रोग्रामेबल कौन सा कंप्यूटर है? तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है आपका वो कौन सा है? ऑप्शन है इनियक है, इडवैक है, इडसैक है, यूनिवैक है। इससे पहला जो जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था इनियक। इनियक देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तीसरा नंबर, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है? तो कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पूछता है ना, कोई पूछता है व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चले हमारा, वह हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इनका चेहरा तो याद ही होगा, ये जो दिख रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये चार्ल्स बेबेज है या जॉन लिकर्ट है, जॉन मॉचली है या एमबी विल्कस है? तो कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और इनका जो नाम है वो है चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज है, इनको ध्यान में रखिएगा और फोटो भी दिखा, अगर कोई पूछे ये कौन है तो ये चार्ल्स बेबेज है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। ये दिख रहा है मशीन, आपने अगर थ्योरी का बुक पढ़ा हो तो उसमें ये दिखने को मिला होगा। तो पूछा है कि इन्वेंट किसने किया था ये जो है एनालिटिकल इंजन है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? बताइए, चार्ल्स बेबेज है, जॉन लेकर्ट है, जॉन मॉचली है या एमवी विकलेस है? तो एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी, किसने इसको बनाया था? वो थे चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। और एनालिटिकल इंजन, डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज नहीं बनाए थे। ठीक है, दो इंजन आपको देखने को मिल गया, एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जब कंप्यूटर पहली बार आया था, फर्स्ट जनरेशन बोला गया उसको, और वो बहुत ही बड़ा था, आपके एक रूम के बराबर था और उसमें बहुत ही बड़े बड़े डिवाइसेस लगे थे। वो डिवाइसेस का नाम बताना है जिससे वो कहलाया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या वो आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट? फुल फॉर्म पे पूछा जाता है कि बताइए बच्चों, आईसी का फुल फॉर्म बताइए। किसी और एग्जाम में भी जाएगा, इंटरव्यू में पूछ देता है, बताइए कि आईसी का फुल फॉर्म बताइए। तो आईसी का फुल फॉर्म बताइएगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो इसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये वैक्यूम ट्यूब का, बड़ा बहुत ही बड़ा बड़ा होता था उस समय। एक कंप्यूटर में एक न एक फुटा ही रहता था, तो जिससे बहुत ही दिक्कत होता था। एक कमरे का कंप्यूटर था, एक रूम का, और उसमें इतने बड़े बड़े हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे, चलाने में बहुत ही मुश्किल होता था। रूम गर्म हो जाता था, इतना हीट होता था कि उसके लिए एसी लगाए गए थे, तब पर भी उतना हीट करता था। तो इसलिए बाद में चल के इसको चेंज कर दिया गया। फिर ट्रांजिस्टर आया, आईसी आया, प्रोसेसर आया। अब तो बहुत ही चीजें आ गई है कंप्यूटर में, जिससे कंप्यूटर
एकदम स्लिम हो गया, बहुत पतला आ गया है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। अब आपसे पूछते हैं कि सेकंड जनरेशन का, नीचे कमेंट करके बताइए कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस लगाया था जिससे वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 7 नंबर। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसफर बाय बाइट। तो हाउ डज पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसफर ए बाइट, बाइट को कैसे ट्रांसफर किया था, बीट बाय बीट, 2 बीट एट ए टाइम, या 4 बीट्स एट एट ए टाइम, या 8 बीट एट ए टाइम। पैरेलल पोर्ट में बाइट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, सवाल ये है। तो बताइए, बीट बाय बीट जाता है, या 2 बीट एक समय में जाता है, या 4 बीट एक समय में जाता है, या 8 बीट एक समय में आता है। तो बाइट जो होता है, एक एक बाइट इक्वल टू होता है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बीट। कितना होता है, 8 बीट। तो ये इसलिए ये कहा था जो पैरेलल पोर्ट होता है, एक बाइट में 8 बीट आप जाता है, इसलिए कहते हैं 8 बीट एट ए टाइम। मतलब एक बाइट जब जाएगा उसमें पोर्ट में डेटा ट्रांसफर किया है तो 8 बिट्स ट्रांसफर होगा। और वही पूछ दिया था कि 1 MB में कितना जाता है, तो आपको क्या बताएगा, 1 MB सवाल पूछा गया। देखिए थोड़ा हम आज से हमारे पास एक लेटर पे ये पेन टैब मंगाया है, उसी से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, 1-2 दिन आपको ठीक हो जाए, हम भी प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। तो देखिए 1 MB पूछा गया कि 1 MB में क्या होगा, तो 1 MB में जो होगा, 1 MB इक्वल टू आपका हो जाएगा 1024 बाइट। और पूछा गया 1024, तो बता देना होगा आपको, ठीक है, 1024 बाइट। यानी कि जब पूछ दिया गया व्हाट हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए MB मेगाबाइट, तो आपको बता देना है 1024 बाइट एट ए टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ चलते हैं। विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो देखिए पहले इसका आंसर देखिए, इंटरनल पावर सप्लाई। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर पावर सप्लाई का कौन सा है, पावर सप्लाई यूनिट, तो कौन सा है, सीवीटी है, यूपीएस है, एसएमपीएस है, स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे देखिए गलत, इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर सप्लाई जो इंटरनल की बात कही जा रही है, तो इंटरनल आपका होता है एसएमपीएस। और बाहर की बात करें तो यूपीएस सीपीयू का होता है, यूपीएस के थ्रू ही पावर सीपीयू में जाता है, और सीपीयू के पहले एसएमपीएस में पावर जाता है। तो एसएमपीएस का नीचे इसका फुल फॉर्म बताइए, और सीपीयू का भी आपके एग्जाम में पूछा है तो इसका भी नीचे कमेंट करिए। साथ ही यूपीएस का भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी, तीन को फुल फॉर्म हो गया, तीनों याद कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए तीन का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और तीनों का नीचे कमेंट करके बताइए तीनों का होता क्या। तो सीपीयू के अंदर जब पावर जाता है वो जाता है एसएमपीएस पावर सप्लाई, और उसके पहले यूपीएस से होकर जाता है, उसके पहले मेन पावर सप्लाई जो होता है बोर्ड होता है, एक्सटेंशन बोर्ड, उसके थ्रू आपको यूपीएस पे जाता है, यूपीएस से आपका एसएमपीएस में आएगा, और एसएमपीएस से मदरबोर्ड में जाता है, मदरबोर्ड से पूरे सीपीयू में ट्रांसफर हो जाता है पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मदरबोर्ड है, ये क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जितने भी वायर्स हैं, जितने भी आपके यूनिट्स है कंप्यूटर के सीपीयू के, सभी इसी में एडजस्ट रहते हैं, सभी इसी में रहते हैं। और एक्सपेंशन स्लॉट की बात किया जाए तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ये सब, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ टू इंसर्ट द रैम, रैम इंसर्ट करने के लिए, या माउस इंसर्ट करने के लिए, या बोर्ड इंसर्ट करने के लिए, या एडिशनल पेरिफेरल के लिए। हमारा एक्सपेंशन स्लॉट क्यों होता है, एक्सपेंशन स्लॉट क्यों होता है, तो टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, यानी एडिशनल पेरिफेरल्स मतलब जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बाहर के जो डिवाइसेस होते हैं जो लगाने होते हैं, उसके लिए हम एक्सपेंशन स्लॉट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट हम यूज करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्यों यूज करते हैं, ताकि एडिशनल पेरिफेरल्स डिवाइसेस यूज किया है। एडिशनल पेरिफेरल्स डिवाइस मतलब जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यहाँ से हम एक्सपेंशन स्लॉट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट से क्या होता है, आपके मोबाइल में मेमोरी क्यों होता है, आप अपने मेमोरी का ज्यादा मेमोरी का मोबाइल क्यों रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, तो ऑप्शन है एक्सेप्ट डेटा, डिस्प्ले डेटा, प्रोसेस डेटा, या स्टोर डेटा। आप अपने मोबाइल में ज्यादा मेमोरी क्यों रखते हैं, ताकि आपका डेटा क्या कर सके, स्टोर कर सके। उसी तरह कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट इसलिए होता है ताकि डेटा को स्टोर किया जा सके। आपको बता दें सीपीयू जो होता है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीपीयू में 3 भाग, एक एएलयू होता है, और एक सीयू होता है, और एक मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और ये एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक ऐसा यूनिट है तो होता है जिसमें आपको डेटा स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, यह होता है कंट्रोल यूनिट आपका होता है, सीयू बोलते हैं उसको, सीयू, फिर एमयू होता है, और एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक और
यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये तीनों याद रखिए, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर आपका सवाल है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DIM। DIM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी दिया कि आपके एग्जाम में पूछ देता है DIM का, तो आपको DIM का फुल फॉर्म बताना है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये DIM का फुल फॉर्म होता है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। पूछा जा रहा है कितने पिन होते हैं DIM में। DIM में पिन होते हैं 138 से 48 है, 158 है, 168। तो ये जो पिन होता है DIM में 168 पिन होता है। कितने पिन होते हैं, 168। एक और इस पे आप फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, फुल फॉर्म क्या होता है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये DIM देख सकते हैं, ये इसको रैम स्लॉट बोलते हैं, ये रैम है, और इसी पर आपको 168 पिन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 168, और आप चाहें तो गिन के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पिन आर देयर इन सिम्स, SIMMS। सिम्स का आपको कितना, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे बताना है। हमने आपको बताया DIM का, अब आपको सिम्स का फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बताना है। तो बताना है कि हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन सिम्स। सिम्स में कितने पिन होते हैं, 32 से 72 है, या 42 से 82 है, 52 से 92, या 62 से 102 तक। तो सिम्स में जो पिन होते हैं वो होता है 32 से लेकर 72 तक पिन होते हैं, ठीक है। याद रखना है कि सिम्स में कितने पिन होते हैं, 32 से लेकर 72 तक होते हैं। और और इसमें देखिए आपको DIM में होता है 168। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 13 नंबर, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ OS। OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है OS, ठीक है। और नेक्स्ट इसका बताइए कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोमीडिया एक तरह का मीडिया सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, विंडोज एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के साथ साथ आपको लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 आया हुआ है। विंडोज 7 बंद हो चुका है, और विंडोज 10 अभी मार्केट में यूजेबल है, और विंडोज 7 भी यूज किया जा रहा है, लेकिन अब ये एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अब ये अब एक्सपायर हो गया है, इसका अब यूज आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा। आप इस पे कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है विंडोज 10 है, और 11 भी आ गया है। आप 11 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद आप 11 भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है विंडोज 10 हम यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करके देखिए और नीचे कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 14 नंबर है, विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर के बारे में आपको बताया, तो एक मानव जो होता है, आदमी होता है जो कंप्यूटर यूज करता है, उसको हम यूजर बोलते हैं। और कंप्यूटर तो पता है क्या होता है, कंप्यूटर और आदमी के बीच में, एक कंप्यूटर है और आदमी के बीच में क्या इंटरेक्ट करता है, क्या दोनों कंप्यूटर को कैसे चला सकता है और आदमी इसका यूज कैसे कर सकता है, इसके लिए एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएटर होता है, जो कौन है, क्या मैक्रोस है, एंटीवायरस है, MS ऑफिस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट का कार्य करता है। यहाँ पे कंप्यूटर में ये भी कहा जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। अगर कंप्यूटर में आपको नहीं रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक व्यक्ति जो है, जो यूजर है, वो इसको नहीं चला सकते। खाली डिब्बा है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप जाके 50-60 हजार का लैपटॉप उठा लाइए, कंप्यूटर डालाइए, और ऑपरेटिंग सिस्टम मत डालिए, विंडोज 7 हो या विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, ये सब मत डालिए, तो ये चलेगा ही नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा, कुछ नहीं ओपन होगा, ऑन होके बस किसी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं इंटरमीडिएट का कार्य जो करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 15 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या कार्य है, कैलकुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना, पिक्चर ड्रॉ करना, या प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होता है ये तो पता चल ही गया होगा। अब पूछा जा रहा है फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका फंक्शन जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जितने भी कंप्यूटर मैनेजमेंट के कार्य मैनेज करना, सारा मैनेजमेंट कार्य देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट का कार्य देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट हो या मेमोरी मैनेजमेंट हो, ये सभी मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यहाँ पे सही आंसर है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन द विंडोज। विंडोज में जब हम मिनिमाइज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो कहाँ स्टोर होता है, क्या टास्क बार में होता है, या माई कंप्यूटर में होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, या रिसेंट डॉक्यूमेंट में होता है। तो जो भी चीज हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज मतलब नीचे की तरफ, आपको एक 3
बटन दिखाई देता है स्क्रीन पे जो टाइटल बार में होते हैं, एक मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर और एक कैंसिल का, ये सब होता है बटन। जब हम मिनिमाइज करते हैं, जब ये वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो कहाँ आ जाता है, सारा एप्लीकेशन जो होता है नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ, तो टास्क बार में होता है, इसको टास्क बार बोलते हैं, यहाँ आ जाता है। यहाँ सब क्लिक करके फिर बड़ा सा कर सकते हैं। तो सही आंसर है टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के द्वारा कंप्यूटर को यूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो कंट्रोल पैनल में ऐसा कौन सा टूल है जिसका यूज करके आप कंप्यूटर्स को वॉइस के द्वारा कमांड दे सकते हैं? तो वो कौन सा है, तो कहां पर मिलेगा आपको, तो इजी टू एक्सेस में आपको मिलेगा। ये टूल जो है कंट्रोल पैनल के इजी टू एक्सेस में जाएगा, तो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, नाम है वॉइस रिकॉग्निशन। मतलब आप बोलिएगा तो टाइपिंग करने लगेगा, बोलिएगा तो सारा काम करेगा। तो वो आपको इजी टू एक्सेस में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलेगा, इजी टू एक्सेस। और आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी लाना है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। कई सारे टूल्स जो होता है, बेसिक टूल्स आपको इजी टू एक्सेस में आपको मिल जाता है, जिससे कोई भी कार्य आसानी से करना चाहते हैं तो इसमें आपको वो अवेलेबल रहेगा। तो इसमें एक बार जाके इस एरिया में, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ जाइएगा, यहाँ पे इजी टू एक्सेस में देखिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, इजी टू एक्सेस, यहाँ पे कंप्यूटर में होगा, इसमें नहीं है क्या, शायद नहीं है, इसमें इजी टू एक्सेस नहीं है, लगता है विंडोज 10 है। यहाँ पे क्या है, विंडोज इजी टू एक्सेस, इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीच रिकॉग्निशन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नेविगेटर, मैग्नीफायर, ये सभी आपको इजी टू एक्सेस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 18 नंबर है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में कौन सा ऐसा कंट्रोल पैनल है, पैनल एप्लेट है, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर के बारे में। अगर आप ये कंप्यूटर देखते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी कहां पर आपको मिलती है। जैसे कि आप अपना मोबाइल नया खरीदते हैं तो आप अपना मोबाइल में अबाउट फोन में जाते हैं, अबाउट फोन पे जाइएगा तो आपको उस फोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अबाउट फोन पे क्लिक करिएगा तो सेटिंग में जाएगा, अबाउट फोन पे क्लिक करिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर जाइएगा तो कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वो होता है आपको देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। कहां पर जाएंगे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी देखने देखिए कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी सभी मिल जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो प्रोसेसर का स्पीड कितना है, रैम कितना है, और इसका बीट कितना, ऑपरेटिंग सिस्टम किस बीट का है, कई सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसको जानना है तो आपको कंट्रोल पैनल के सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में जाना है तो अबाउट फोन में जाइए, कंप्यूटर के बारे में जाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 19 नंबर, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल, एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन इसका याद कर लीजिए, एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .cpl, .cpl इसका एक्सटेंशन नेम होता है, इसको याद कर लेना आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। कॉपी और पेस्ट करने का शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, तो कॉपी करने का CTRL+C होता है, CTRL+C, और पेस्ट करने का CTRL+V। तो C और V कहाँ है, तो C यहाँ पर कॉपी है, V यहाँ पर पेस्ट। तो सही आंसर है Ctrl+C और Ctrl+V, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। कौन सा शॉर्टकट की है जिससे आप विंडोज को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश मतलब आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो विंडोज का कौन सा बटन दबाएंगे, F1, F2 या F3 या F5, तो आपको दबाना है F5 दबाएंगे तो आपका विंडो क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। कीबोर्ड में जाइएगा, बटन देखिएगा F5 होता है, उससे दबाइएगा तो आपका विंडोज क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। या स्क्रीन पर जाइएगा, मेन स्क्रीन पर राइट क्लिक करिएगा तो वहां पे रिफ्रेश का बटन दिख जाता है, राइट क्लिक नहीं, राइट क्लिक दबाता है तो वहां पर रिफ्रेश का बटन दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्शन इन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर का पूछा है कि फाइल ऑर्डर किस ऑर्डर में होता है, तो डायरेक्टरीज है, सॉरी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो है किस इन विच ऑर्डर, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर पता क्या होता है, जिसमें फाइल्स रखे जाते हैं, उसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज जो होता है किस ऑर्डर में आता है, ऑर्डर मतलब किस रूप में रहता है, तो मतलब किस, हाँ किस ऑर्डर में रहता है, सीक्वेंस पूछा जा रहा है तो किस सीक्वेंस में रहता है, किस ऑर्डर में रहता है, तो हायरार्चिकल में रहता है, अल्फाबेटिकल में नहीं रहता, हायरार्चिकल में रहता है। और अल्फाबेटिकल मतलब ABCD के रूप में नहीं होता है, ये फाइल्स और डायरेक्टरीज जो है हायरार्चिकल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 23 है, वेयर डज द पिन एप्लीकेशन स्टे इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप पिन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को तो कहाँ रहता है, स्टे मतलब क्या, रुकना, कहाँ रुका रहता है, तो डेस्कटॉप पर, नोटिफिकेशन एरिया में, या स्टार्ट बटन पर, या टास्क बार में। पिन करना आपको कहाँ पर स्टोर रहता है वो पूछा जा रहा है। तो जब आप पिन करते हैं तो टास्क बार में हो जाता है। टास्क बार देखिए यह स्क्रीन है, स्क्रीन के सबसे नीचे वाला बार को कहते हैं टास्क बार। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला, ये जो बार है नीचे नहीं दिखाई दे रहा आपको, नीचे लोगो है होने के कारण आपको नहीं दिखाई देगा। तो नीचे वाला जो यहाँ पर पिन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, जो भी हम एप्लीकेशन को पिन करते हैं। तो 24 नंबर देखिएगा, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। जब विंडो क्या होता है, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। जैसे आपका मोबाइल होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपडेट होते रहता है ऑटोमेटिक। तो क्या करना चाहिए जब विंडोज जो है अपने आप अपडेट नहीं हो रहा है, तो जैसे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग दिया गया है, उसकी सेटिंग में आपको जाना होगा। तो उसके सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा, फिर सेटिंग में जाइएगा, कहाँ जाएगा, सेटिंग में, फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल में आपको जाना है, फिर उसके बाद सिस्टम में जाइएगा, फिर इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। ये सेटिंग होता है, डिसेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। आप जब दुकान पे भराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाएगा तो डिसेबल कर देता है ताकि आपका इंटरनेट जो है बचत हो जाए। और जब आपको चाहते हैं कि अपडेट कर रहे हैं ना चाहते हैं तो उसको जाके इसी सेटिंग पे जाके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे इनेबल ही रहता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है कि डिसेबल कर देता है ताकि आपका इंटरनेट सुरक्षित रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड बी टेकन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिडक्टेड। क्या करना चाहिए जब पेन ड्राइव नहीं डिडक्ट होता है, नहीं निकलता है। तो डिवाइस मैनेजर में जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिडक्टेड, नहीं डिडक्ट हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको। देखिए ऑप्शन जो है सही है, डिवाइस मैनेजर में जाइए। डिवाइस मैनेजर होता है कंप्यूटर में, यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे इसमें जाइएगा, ये दिखाई दे डिवाइस मैनेजर पे जाइएगा, और यहाँ पे देखिएगा राइट क्लिक टू यूएसबी पोर्ट हब, रूट हब पे जाइएगा और इनेबल डिवाइस पे करिएगा तो आपको डिडक्ट होने लगा, दिखाई देने लगा। ठीक है, डिडक्ट होता है तो आपको पता चलने लगा, यहीं से इनेबल करना पड़ेगा डिवाइसेस को। ठीक है, यूएसबी जो लगाएंगे तब दिखाई देने लगेगा। ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको बताते हैं 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले दिनों में जो भी सेट कराएंगे सभी क्वेश्चन आपके उसी में से पूछे जाएंगे, इतना याद रखिएगा। और सभी सेट अगर आप कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा फील होगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर आप अभी तक अनिल सर आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अनिल सर वेबसाइट पर जाइएगा anilsariti.in, और आईटी एग्जाम पेपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।